हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस सेट का, जिसमें आज हम सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वृत्त x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 10y प्लस 1 बराबर 0 का केंद्र है। तो देखिए, किसी भी वृत्त का यदि हमें केंद्र निकालना हो तो हम क्या करते हैं। तो देखिए, केंद्र निकालने के लिए जो अक्ष का गुणांक होता है ना, अक्ष का गुणांक, अक्ष के गुणांक में 2 का भाग दे देते हैं और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो वृत्त का केंद्र आ जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ इस क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है, अक्ष का गुणांक माइनस का 2 है और y का गुणांक माइनस का 10 है। तो इनमें दो का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो 1,5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0 की रेडियस है। तो देखो, इसकी अगर हमें किसी वर्त की त्रिज्या निकालनी हुई हो, जैसा कि अगर हमारे क्वेश्चन में जो वर्त दिया हुआ है उसके लिए, तो हमें पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर जोड़ एफ स्क्वायर माइनस का सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और जैसा कि हमें पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि यदि हमें जी और एफ निकालना हो तो इसके लिए हम जो अक्ष का गुणांक है, जैसा कि हमारे यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, जो अक्ष का गुणांक है वो माइनस का 4 है, तो यहाँ पर जी का मान है वो 2 हो जाएगा और एफ का मान है वो 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ और क्वेश्चन के अनुसार सी का मान है वो माइनस का 45 हो जाएगा। तो अब हम आर का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 जोड़ एफ का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से 45 प्लस का ये, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 16 4 20 40 50 60 65। तो अंडर रूट 65 है जो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है वृत्तों x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर इक्वल टू 1 तथा x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y इक्वल टू 1 तथा x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6y बराबर 1 के केंद्र है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें 3 वृत्त के समीकरण दिए गए हैं। जब हम इन तीनों वृत्तों के समीकरणों को केंद्र निकालते हैं और उन्हें सोल्व करते हैं तो हमें इनका जो वृत्त का केंद्र है वो समरेखीय रूप में प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें देखो तीनों वृत्त बनेंगे, 3 वृत्त बनेंगे अलग अलग हिसाब से। तो इन तीनों समीकरणों के 3 वृत्त बनेंगे और इनका जो केंद्र निकालेंगे वो एक ही रेखा में होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो समरेखीय होगा। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, बिंदुओं 0,0 0,0 a,0 और 0,b से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। तो देखिए, इस स्थिति में वृत्त का केंद्र क्या होगा। जब ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई हो तो हम इसके लिए ऐसा मान सकते हैं कि ये जो वृत्त सर्किल बनेगा उसके लिए यदि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस को मानते हैं, कोई बिंदु 1 है वो यहाँ पे होगा। देखो, इसके लिए ऐसे करते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर तो मूल बिंदु हो गया 0,0। अब ये बोल रहा है कि ये जो वृत्त है वो इन बिंदुओं से गुजरता है, तो ये यहाँ से ऐसे कोई वृत्त बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कोई वृत्त बनेगा। तो ऐसे इस वृत्त के अंदर देखिए, यहाँ पे एक्स अक्ष से वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पे तो a,0 हो जाएगा और यहाँ वाला है वो b,0 हो जाएगा। वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो देखिए, अब इसके लिए क्या करते हैं, जब एक मूल बिंदु होता है और जो अक्ष वाला, दोनों अक्ष एक्सिस पे अलग अलग निर्देशांक दिए हुए होते हैं, तो वो इनका क्या व्यास होता है। यदि किसी वृत्त के
बारे में कहा गया है कि 3 बिंदुओं से गुजरता है और उनमें से एक तो सेंटर पॉइंट है और जो दोनों अलग अलग पॉइंट है वो एक एक्सिस पे स्थित है और एक वाई एक्सिस पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जनरली खासतर केसों में यही होता है कि यह वृत्त के व्यास के निर्देशांक होते हैं। तो हम यहाँ से वृत्त के केंद्र निकालेंगे तो मध्य बिंदु आ जाएगा a/2, b/2। तो इस प्रकार से हम वृत्त का केंद्र निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन आता है कि यदि रेखा अक्ष जोड़ 2by + 7 = 0, वृत्त x² जोड़ y² - 6x प्लस का 2y = 0 का व्यास हो तो b का मान होगा। तो देखिए क्या कहा गया है, एक सर्किल है। ठीक है, अभी देखो हमें सर्किल का समीकरण ये दिया गया है, तो अभी हम इसका केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। इसका सेंटर पॉइंट के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखो अक्ष का गुणांक है वो -6 है, तो जो केंद्र वो पॉजिटिव आएगा और 6 का आधा 3, तो ये तो 3 आ गया। और y का निर्देशांक है वो 2 है, तो -1 इसका सेंटर आ गया। अभी ये बोलता है कि एक रेखा है वो इस वृत्त के व्यास हो तो b का। तो देखिए ये बोल रहा है कि ये जो दी गई रेखा है ये वृत्त का व्यास है, तो अभी व्यास होगी तो केंद्र से गुजरेगी, और केंद्र से गुजरेगी तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट इस रेखा पे स्थित होगा, तो इसको समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये मान जाए भाई हम यहाँ पे रखेंगे, तो अक्ष की जगह 3 रखा तो 3 जोड़ y की जगह पे -1 रखेंगे, तो ये जाएगा -2b + का 7 = 0। 7 और 3 10, और ये इधर है तो ये उधर जाएगा, तो ये 2b और वो 10, तो b = 5। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि थीटा के सभी मानों के लिए रेखाओं अक्ष cos थीटा जोड़ y sin थीटा = a तथा अक्ष sin थीटा माइनस का y cos थीटा = b के प्रतिच्छेदी बिंदु का बिंदु पथ होगा। तो देखिए यदि हमें 2 रेखाएं दी हुई है और उनको प्राचलिक रूप, जहाँ से यहाँ पर थीटा दिया हुआ है ये प्राचल रूप में आता है थीटा, तो ये इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यदि दोनों प्राचलिक रूप में दी गई है कोई 2 रेखाएं और उनमें एक के साथ cos थीटा और एक के साथ sin थीटा है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया अक्ष के साथ cos थीटा है तो y के साथ sin थीटा होगा। यदि अक्ष के साथ sin थीटा है तो y के साथ cos थीटा होगा और sin चेंज हो जाएगा। जब ये दोनों चेंज हुए दिए हुआ हो तो इनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो एक वृत्त सर्किल को शो करता है। तो आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यदि प्राचलिक रूप में दिया हुआ हो और प्राचलिक रूप में आएगा तो थीटा आएगा, यदि अक्ष के साथ cos थीटा है तो y के साथ sin थीटा आएगा। और जो दूसरी रेखा है जिसे प्रतिच्छेदी रेखा है उसके अंदर यही होगा अक्ष के साथ, यदि पहली वाली में cos है तो दूसरी वाली में sin होगा, और y के साथ sin है तो cos हो जाएगा, cos है तो sin हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में प्लस माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो एक जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसका बिंदु पथ है वो एक सर्किल को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक वृत्त जिसका केंद्र, देखो केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं 1, -3 और रेखा को स्पर्श करता हो तो वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए क्या कहा गया है, एक सर्किल है ये, यहाँ पे जो इसका सेंटर है ये, इसमें इस सेंटर के निर्देशांक दिए गए और एक रेखा है, इस रेखा का समीकरण हमें दिया गया है। तो देखिएगा, तो ये कोई रेखा है जो इसे स्पर्श करती है। यदि एक वृत्त जिसका केंद्र ये हो गया और ये रेखा है वो 3x -4y -5 = 0 है। ठीक है, ये इसका समीकरण, इसको स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या। तो देखो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि एक निश्चित बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इसको इसमें संतुष्ट कराएंगे, तो d = मोड, दूरी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये 3 इसको यहाँ पे रखेंगे तो +4 × 12 -5 बट्टा √1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 जोड़ b का स्क्वायर आता है, तो ये 4 का स्क्वायर 16,
तो देखिए 12 और 3 15 में से 5 गए 10, तो जो डी बराबर आ जाएगा 10 बट्टे ये हो गए 25, 25 का रूट 5, तो डी बराबर 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसकी रेडियस आर बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे का क्वेश्चन आता है 8 नंबर। यदि एक वृत्त x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का 12y प्लस का 4 बराबर 0 हो और x एक्सिस को स्पर्श करे, तो देखिए कोई रेखा एक्सिस को स्पर्श करती है उसका क्या प्रतिबंध होता है। यदि देखो ये एक सर्किल है, ये ऐसे होता है, तो ये y एक्सिस को स्पर्श करती है, और यदि यहाँ पे ऐसा कोई वृत्त आ जाता है तो ये एक्सिस को स्पर्श करती है। तो देखिए इसके लिए आप याद रखिए कि यदि क्वेश्चन में दिया गया हो कि अक्ष को स्पर्श करती है तो जो जी का स्क्वायर है वो सी के बराबर होगा, और यदि वाई एक्सिस को स्पर्श करती है तो जो केंद्र एफ है वाई कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर है वो सी के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है अक्ष एक्सिस को स्पर्श करता है तो हमारे लिए ये कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, तो अभी देखो इसका स्क्वायर करेंगे। अभी हमें पता है कि जो जी क्या होता है, अक्ष का जो गुणांक है समीकरण में, जो व्यापक समीकरण दी गई है उसमें अक्ष के गुणांक का आधा होता है और विपरीत चिन्ह होता है। तो अक्ष का गुणांक क्या है के, तो के बट्टा 2 और माइनस का चिन्ह हट जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे वो सी के बराबर होगा, और यहाँ पर हमारा जो सी दे रखा है वो 4 दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर बट्टा 4 बराबर 4, और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौक 16, और के स्क्वायर बराबर 16 मतलब के बराबर अंडर रूट 16, या फिर हम इसे कह सकते हैं 4। तो जैसा कि हमारे यहाँ क्वेश्चन में अंडर रूट 16 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये हो गया अक्ष को स्पर्श करने का प्रतिबिंब, ये हो गया वाई एक्सिस को स्पर्श करने का प्रतिबिंब। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और जिसकी त्रिज्या a हो। तो देखिए जब दोनों ही अक्षों को स्पर्श करता है तो हमें पता है जी स्क्वायर बराबर सी होगा और एफ स्क्वायर बराबर सी होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो चारों ऑप्शन है उनमें से देखिए क्वेश्चन को देखकर पहले हमें ऑप्शन को देख के टिक करना है। ऑप्शन को देखते ही अगर आंसर आ जाए तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो हमें पता है कि जो जी और एफ होते हैं वो अक्ष और वाई के गुणांक का आधा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यदि हम अक्ष का जी निकालेंगे तो देखिए ए आएगा और वाई वाला भी ए ही आएगा। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर भी ए होता है, इसका स्क्वायर भी ए होता है, इसका मतलब पहला क्वेश्चन हो सकता है। अभी सेकंड की जांच करेंगे तो देखिए सेकंड के लिए जी निकालेंगे तो वो आएगा माइनस का ए और यहाँ पे रहेगा माइनस का ए। ठीक है, a/2 ये आ जाएगा जी। अब हमें पता है इन दोनों का स्क्वायर स्क्वायर के बराबर नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 तो देखते ही गलत कर देंगे क्रॉस। और जो ऑप्शन नंबर 3 है तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में भी ए होगा, लेकिन जो कांस्टेंट पद है वो माइनस का आ रहा है, लेकिन इनका स्क्वायर माइनस के बराबर कभी नहीं होगा। यदि हमें जैसे ऑप्शन नंबर 3 है और हमें ये अक्षों को स्पर्श करने वाला प्रतिबंध दिया हुआ हो, तो आप यदि आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म जो माइनस में दिखाई दे रही तो आप उसे देखते ही गलत कर देंगे, अर्थात वो तो नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 वैसे नहीं हो सकता, और 2 का दोनों में जो a/2 आएगा तो वैसे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र, देखो एक वृत्त है, इसका सेंटर पॉइंट 1,2 है तथा जो बिंदु इतने से होकर जाता है। अब यहाँ ये एक सर्किल है और यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है जिसके कोऑर्डिनेट 4,6 है। इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल a होता है, वो होता है πr²। तो इसके लिए हमें पहले r का मान ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए r का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, जैसा कि हमें पता है इसका एरिया होता है वो होता है πr²। तो देखिए r के लिए क्या ज्ञात करेंगे, r के लिए अंडर रूट 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से r
16 9 25, तो 5 आर है वो 5 आ जाएगी, और 5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो इसका जो ए है वो 25 पाई आंसर आ जाएगा, जैसा कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। कल फिर से अगले 10 क्वेश्चन में मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।